Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the world of English. This is the second part of the topic adverb, and in this video I am going to teach you adverb and its types. But before that, I request you to subscribe my channel and press bell icon to get the notification of latest informative and useful videos. Let's start today's lesson. जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ काइंड्स ऑफ एडवर्ब को डिस्कस करूंगी डिटेल के साथ वन बाय वन। एंड प्रीवियस जो मेरी वीडियो थी वो पार्ट 1 था एडवर्ब टॉपिक का, उसमें मैंने आपके साथ डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब एंड फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब विद फुल कंसेप्ट एंड एग्जांपल्स के साथ आपके साथ डिस्कस किया। सो आज की वीडियो में मैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब को डिस्कस कर रही हूँ। सो these all are kinds of adverb. The first one is adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of degree, adverb of interrogation, adverb of reason and adverb of frequency. तो अभी हम वन बाय वन इनको डिटेल के साथ एंड एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन सी काइंड्स हैं। सो फर्स्ट टाइप इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट शोज़ हाउ आर इन वट मैनर द एक्शन इज़ परफॉर्म्ड। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है कि ये बताता है कि हाउ कैसे, आर इन वट मैनर या किस तरीके से एक जो एक्शन है वो परफॉर्म किया जाता है, ये एक काम होता है। ठीक है, मीन्स के काम कैसे किया जाता है ये हम डिस्कस करेंगे। इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। अभी हम एग्जांपल देखते हैं। अली क्लोज्ड द डोर केयरफुली। अली ने एहतियात से दरवाज़ा बंद किया। तो यहाँ पे केयरफुली क्या है, ये देखें, ये एडवर्ब है, ठीक है, एहतियात से। और ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। और यहाँ पे अगर हम सेंटेंस में देखें तो क्लोज क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, तो एडवर्ब की डेफिनेशन हमने देखी थी। जो हमें वर्ब, एडवर्ब, अनदर एडवर्ब या एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड्स बताते हैं उनको हम कहते हैं कि वो एडवर्ब हैं। तो यहाँ पे केयरफुली हमें अली के दरवाज़ा बंद करने के बारे में बता रहा है। सो केयरफुली इज़ एडवर्ब। सेकेंड, ही रीड्स क्लियरली। वो वाज़े तौर पर पढ़ता है। तो यहाँ पे रीड क्या है, ये वर्ब है, एक्शन है। एंड क्लियरली हमें उसके वर्ब के बारे में, उसके एक्शन के बारे में बता रहा है। सो क्लियरली यहाँ पे क्या है, चूँकि हमें वर्ब के बारे में बता रहा है, सो क्लियरली इज़ एडवर्ब। और ये एडवर्ब की कौन सी काइंड है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। मीन्स कि तरीका क्या है, ठीक है, किस तरीके से काम हुआ है। दिस स्टोरी इज़ वेल रिटन। ये कहानी अच्छी तरह लिखी गई है या लिखी जाती है। तो यहाँ पे रिटन क्या है, ये वर्ब है, मेन एक्शन है। एंड वेल हमें इसके वर्ब के बारे में बता रहा है। सो वो वेल क्या है, ये एडवर्ब है। एंड कौन सी काइंड है, इसको हम कहेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्यों? क्योंकि हमें काम होने का तरीका बताया जा रहा है कि किस तरीके से काम हुआ। द गर्ल वर्क्स हार्ड। लड़की सख्त मेहनत करती है। तो यहाँ पे वर्क क्या है, ये काम है, एक्शन है। एंड हार्ड जो है ये सख्त, ये हमें उसके एक्शन के बारे में बता रहा है। सो हार्ड यहाँ पे क्या है, हार्ड इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट शोज़ वेयर द एक्शन विल बी परफॉर्म्ड। ये शो करता है कि कहाँ काम होगा, एक्शन कहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर क्या है, ये हमें चूँकि प्लेस के बारे में हमें बता रहे हैं, वेयर कहाँ। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसके अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं। ज़िया केम हियर। ज़िया यहाँ आया। अब देखिए यहाँ पे केम क्या है, ये मेन एक्शन है, वर्ब है। एंड हियर जो है ये हमें उसके एक्शन के बारे में बता रहा है कि वो यहाँ आया। तो यहाँ पे हियर क्या होगा, ये एडवर्ब है। एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस है क्योंकि ये हमें जगह के बारे में बता रहा है। शी कम्स होम। वो घर आती है। तो यहाँ पे सॉरी, कम क्या है, वर्ब है। एंड होम क्या है, ये उसके आने के बारे में बताया जा रहा है। वो कहाँ आती है, जगह बताई जा रही है। सो होम इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस। वॉक बैकवर्ड। पीछे की तरफ चलो। तो यहाँ पे वॉक क्या है, ये वर्ब है। एंड बैकवर्ड जो है हमें उसके चलने के बारे में, एक्शन के बारे में बता रहा है। सो बैकवर्ड इज़ एडवर्ब। एंड ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है क्योंकि ये हमें जगह के बारे में बता रहा है। वी वेंट देयर। हम वहाँ गए। तो यहाँ पे देखिए वेंट क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये मेन एक्शन है, वर्ब है। एंड देयर हमें क्या बता रहे हैं, उसके एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि हम कहाँ गए, वहाँ गए। सो देयर इज़ एडवर्ब एंड इट इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये क्या करता है, हमें वक्त के बारे में बताता है। ठीक है, मीन्स कि एक्शन कब हुआ।
इसकी डेफिनेशन क्या है? इट शोज़ व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस। ये दिखाता है कि एक्शन कब हुआ, किस वक्त पर हुआ, ठीक है। तो जब व्हेन आ जाता है तो हम क्या कहेंगे उसको? क्या है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अभी हम एग्जांपल से मज़ीद इसको समझते हैं। ही केम हियर टुडे, वो यहाँ आज आया। इस एग्जांपल में देखें यहाँ पे क्या है? केम क्या है? ये वर्ब है, ठीक है, मेन एक्शन है। एंड यहाँ पे टुडे क्या है? उसके आने का वक्त बताया जा रहा है कि वो कब आया, आज आया। तो यहाँ पे देखें हियर ये भी एडवर्ब है एंड यहाँ पे टुडे जो है ये भी एडवर्ब है। तो हियर कौन सा एडवर्ब है? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है एंड टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये जो हमें टाइम के बारे में बता रहा है और हियर हमें प्लेस के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ शी विल गो टू लाहौर टुमारो, वो कल लाहौर जाएगी। अब देखिए यहाँ पे गो क्या है? वर्ब है। ये मैं वर्ब को इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि हमें पता चले कि जो वर्ड हमें वर्ब के बारे में बताते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम कहते हैं वो एडवर्ब हैं। तो यहाँ पे टुमारो उसके टाइम बताया जा रहा है उसके जाने का, सो टुमारो यहाँ पे क्या है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई हैव टोल्ड हिम ऑलरेडी, मैं उसको पहले ही बता चुकी हूँ या बता चुका हूँ। यहाँ पे टोल क्या है? ये थर्ड फॉर्म यूज हुई है टेल की एंड उसके बताने का वक्त बताया जा रहा है, तो पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या होगा? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही कम्स हियर डेली, वो यहाँ रोज़ाना आता है। यहाँ पे कम क्या है? ये वर्ब है, ठीक है। एंड यहाँ पे ही क्या है? प्रोनाउन है, कम वर्ब है। हियर जो है यहाँ पे एडवर्ब है एंड डेली भी एडवर्ब है। बट हियर क्या है? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि हमें जगह के बारे में बताया जा रहा है, वो यहाँ आता है। एंड डेली जो है ये क्या है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये उसके आने के वक्त के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट टाइप इज़ एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है? इट शोज़ हाउ मच आर इन वट डिग्री और टू वट एक्सटेंट द एक्शन इज़ परफॉर्म्ड। तो ये हाउ मच एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है? हाउ मच इन वट डिग्री और टू वट एक्सटेंट मीन्स कि हाउ मच मीन्स काम कितना होता है, कोई काम कितना होता है या कोई चीज़ कितनी है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा एग्जांपल्स एडजेक्टिव के साथ आएंगी, तो अभी हम इसको समझते हैं एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल है शी वाज ऑलमोस्ट डेड, वो तकरीबन मर चुकी थी या वो तकरीबन मुर्दा थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डेड क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या बता रहे हैं? हमें एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे एडवर्ब है एंड ये एडवर्ब हमें क्या बता रहा है? हाउ एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। वो किस हद तक मर चुकी थी, टू व्हाट एक्सटेंट, तो वो तकरीबन मर चुकी थी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ही इज़ क्वाइट राइट। अब देखिए इस सेंटेंस में ही क्या है? इस सेंटेंस में ही जो है ये प्रोनाउन है एंड राइट यहाँ पे क्या है? राइट को हम कहेंगे कि ये सेंटेंस में एडजेक्टिव है। ये सेंटेंस में क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये हमें जो है ना ही प्रोनाउन है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो राइट एडजेक्टिव है, जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में डेड जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि वो शी प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे राइट एडजेक्टिव है। तो अभी हम देखते हैं कि एडजेक्टिव के बारे में हमें कौन सा वर्ड बता रहा है। क्वाइट जो है हमें एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। एंड ये एडवर्ब की कौन सी काइंड है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई एम फुली प्रिपेयर्ड। अब देखिए यहाँ पे प्रिपेयर्ड क्या है? ये एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि ये हमें प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। एंड फुली यहाँ पे क्या है? ये एडवर्ब है, क्यों? क्योंकि ये हमें एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। सो फुली इज़ एडवर्ब ऑफ डिग्री के वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। ही इज़ रादर बिजी, वो कुछ मसरूफ़ है। तो यहाँ पे बिज़ी क्या है? ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये हमें ही प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। एंड यहाँ पे रादर क्या है? ये एडवर्ब है, क्योंकि ये हमें एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे रादर क्या है? ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो कुछ मीन्स के कुछ हद तक मसरूफ़ है। जी स्टूडेंट्स, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री मैंने आपके साथ डिस्कस की एग्जांपल्स के साथ। तो अभी ये सारे जितने भी वर्ड्स मैंने राइट डाउन किए हैं ये सारे क्या हैं? ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं, जिनको हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट, बेयरली, फेयरली, नियरली, कम्प्लीटली, रियली, इवन, जस्ट, इनफ, टू, क्वाइट, हार्डली, स्कैर्सली, मच, वेरी, एट्सेट्रा। तो इन सब को हम क्या कहेंगे? ये सब क्या हैं? ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। Next is adverb of interrogation. It asks questions such as when, where, why and how the action takes place. तो adverb of interrogation जो होते हैं ये सवालिया होते हैं, ठीक है। मीन्स कि वो अल्फाज जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हों उनको हम कहते हैं adverb of interrogation।
और ये क्वेश्चन करते हैं कि एक काम कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो अभी हम मज़ीद इनको एग्जांपल से समझते हैं एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन को। अब देखिए इसकी एक एग्जांपल है वेयर डिड यू गो लास्ट नाइट, तुम कल रात कहाँ गए। तो यहाँ पे देखिए वेयर क्या है, ये हमसे ये एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसके एक्शन के बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि तुम गुज़िश्ता रात कहाँ गए। गो यहाँ पे वर्ब है, सो वेयर को हम कहेंगे वेयर इज़ एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन। वाई वर यू सैड, तुम अफसुर्दा क्यों थे। तो यहाँ पे सैड जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बारे में उसके क्वेश्चन हो रहा है कि तुम सैड क्यों थे। तो यहाँ पे वाई क्या है, एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन है। नेक्स्ट इज़ व्हेन डिड यू टेल देम, तुमने उन्हें कब बताया। तो अब देखिए यहाँ पे व्हेन जो है ना उसके एक्शन मीन्स टेल, जो बताने का एक्शन है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन कर रहा है। सो व्हेन यहाँ पे क्या है, व्हेन इज़ एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन इन दिस सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ रीज़न, वर्ड्स विच आर यूज्ड टू टेल द रीज़न बिहाइंड द हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर अकरेंस। एडवर्ब ऑफ रीज़न कौन से होते हैं, ये जो है ना वजह पूछते हैं, ठीक है, किसी भी काम के होने की वजह क्या है, ठीक है, कोई भी काम अगर हुआ है, वुकू पजीर हुआ है, तो उसके पीछे वजह क्या है, क्यों हुआ है वो काम। तो जो वर्ड रीज़न को शो करते हैं उनको हम कहते हैं वो एडवर्ब ऑफ रीज़न है। अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे एक हम पार्ट सेंटेंस की एक पार्ट की बात करें कि उसने इसलिए स्कूल छोड़ दिया। तो यहाँ पे देयरफॉर क्या है, ये रीज़न बताई जा रही है, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा सेंटेंस में, इसको हम कहेंगे ये एडवर्ब ऑफ रीज़न है सेंटेंस में। आई स्टार्टेड रनिंग, मैंने भागना शुरू किया। सो दैट आई डिडंट मिस द ट्रेन, ताकि मैं ट्रेन मिस ना कर सकूं या ना करूं। तो यहाँ पे सो दैट देखें ये रीज़न बताई जा रही है कि मेरे भागने की रीज़न क्या है, ठीक है। तो सो दैट जो है ना ये इसको हम कहेंगे ये एडवर्ब ऑफ रीज़न है, क्योंकि ये सेंटेंस बता रहा है कि मैं क्यों भागी या मैं क्यों भागा, इसकी रीज़न क्या थी। जैसे ऊपर सेंटेंस को मैं कंप्लीट कर देती हूँ। देखिए मैंने कहा कि ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, उसने क्योंकि स्कूल इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया। तो क्यों, इसकी रीज़न अब ये हम सेंटेंस कंप्लीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ही कुडंट पे फ़ी हम कर देते हैं, ठीक है, वो फीस ना दे सका। देयरफॉर इसलिए, ठीक है, ही कुडंट पे फ़ी, वो फ़ी ना दे सका। देयरफॉर ही लेफ्ट स्कूल, इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे देयरफॉर क्या है, ये हमें रीज़न बता रहा है। सो देयरफॉर इज़ एडवर्ब ऑफ रीज़न इन दिस सेंटेंस। लास्ट टाइप ऑफ एडवर्ब इज़ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, इट शोज़ हाउ ऑफन द एक्शन इज़ परफॉर्म्ड। ये शो करता है कि हाउ ऑफन मीन्स कि कितनी बार एक अमल कितनी बार वुकू पजीर हुआ है, ये एक अमल कितनी बार हुआ है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैं आपको 2 बार बता चुकी हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे ट्वाइस क्या है, ये हमें उसके एक्शन टेल के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्वाइस को हम कहेंगे ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आई हैवंट सीन हिम वंस, मैंने उसको एक दफ़ा भी नहीं देखा है। तो यहाँ पे वंस क्या कर रहा है, ये हमें उसके एक्शन सीन के बारे में या देखने के बारे में बता रहा है। सो वंस इज़ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन दिस सेंटेंस। शी ऑलवेज वर्क्स हार्ड, वो हमेशा मेहनत करती है। तो यहाँ पे देखें ऑलवेज जो है ना उसके वर्क जो काम करना है उसके बारे में हमें बता रहा है कि वो हमेशा कितनी दफ़ा और कब करती है, वो हमेशा मीन्स कि ऑलवेज मेहनत करती है। सो ऑलवेज इज़ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दे ऑफन गो टू मार्केट, वो अक्सर बाज़ार जाते हैं, मीन्स कि वो फ्रीक्वेंटली मार्केट जाते हैं, अक्सर जाते हैं। सो ऑफन इज़ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें उसके एक्शन गो के बारे में बता रहा है। आई नेवर ओवर हियर्ड, मैंने कभी छुप कर नहीं सुना। ओवर हियर का मीनिंग होता है छुप कर सुनना, ओवर हियर इज़ वर्ब। तो नेवर बता रहे कि कभी भी नहीं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे नेवर। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। होप सो कि आपको समझ आ गई होंगी। अभी मैं आपसे कुछ वर्ड डिस्कस करती हूँ जो कि एज अ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ होते हैं सेंटेंस में। दीज वर्ड्स आर ऑलवेज, यूजली, ऑफन, सेल्डम, जनरली, नेवर, अगेन, हार्डली, एवर, एट्सेट्रा। एट्सेट्रा मीन्स कि और भी बहुत से वर्ड्स हैं।
सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आज की वीडियो में आपके साथ टाइप्स ऑफ एडवर्ब को डिस्कस किया। सो एडवर्ब का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। होप सो कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।